नए साल में खुद को फिर से चुनो, पुरानी गलतियों को भूल जाओ। नया साल कैलेंडर में बदलता है, लेकिन इंसान अक्सर वहीं का वहीं रह जाता है। घड़ी 12 बजाती है, आतिशबाजी होती है, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर सब अपने कमरे में लौट आते हैं, उसी मन के साथ, उसी थकान के साथ, उसी पछतावे के साथ। नया साल तारीख बदल देता है, लेकिन जिंदगी नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बोलता। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो हर नए साल में खुद से एक वादा करता है और कुछ महीनों बाद खुद से नजरें चुराने लगता है। उसका नाम था अनाया। अनाया बाहर से बहुत सामान्य दिखती थी। काम, घर, लोग, सब कुछ ठीक, लेकिन उसके अंदर एक भारीपन था। ऐसा भारीपन जो किसी को दिखता नहीं। हर साल 31 दिसंबर की रात वह अकेली बैठ जाती थी। फोन हाथ में होता था, लेकिन मन कहीं और। उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती थी, काश मैंने वो फैसला न लिया होता, काश मैंने उस रिश्ते में इतना सहन न किया होता, काश मैंने खुद को इतना छोटा ना बनाया होता। पुरानी गलतियां उसके लिए सिर्फ यादें नहीं थीं, वे बोझ थीं, और वह बोझ हर नए साल में और भारी हो जाता था। अगर नया साल वाकई नई जिंदगी देता, तो लोग हर साल इतने थके हुए क्यों दिखते? अगर नया साल सब ठीक कर देता, तो लोग हर साल खुद से नाराज क्यों रहते? सच यह है, नया साल कुछ नहीं बदलता जब तक आप खुद को फिर से चुनना न सीख लें। पुरानी गलतियों का मनोविज्ञान। अनाया की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उसने गलत फैसले लिए। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने खुद को उन गलतियों से परिभाषित कर लिया। मैं वही हूँ जिसने गलत प्यार किया। मैं वही हूँ जो सही समय पर खुद के लिए खड़ी नहीं हुई। मैं वही हूँ जो डर गई। मनोविज्ञान कहता है, गलती एक घटना होती है, लेकिन जब आप उस गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो वह घटना जेल बन जाती है। अनाया उसी जेल में थी। हर नए साल वह खुद से कहती, इस साल मैं मजबूत बनूंगी, लेकिन अंदर से वह खुद को कमज़ोर ही मानती थी। और जब आप खुद को कमज़ोर मान लेते हैं, तो हर शुरुआत डर के साथ होती है। कहानी का पहला मोड़, एक साल, नया साल आने से ठीक पहले। अनाया ने एक डायरी खोली, पुरानी डायरी, जिसमें उसने सालों पहले कुछ पन्ने लिखे थे। उसने पढ़ा, मैंने उस दिन खुद के खिलाफ फैसला लिया। मैंने उस दिन अपनी आवाज़ दबा दी। मैंने उस दिन डर को चुन लिया। अनाया रो पड़ी, लेकिन इस बार रोना अलग था। इस बार वह खुद से नफरत नहीं कर रही थी, वह खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। और यही सबसे बड़ा फर्क था। नया साल और झूठे वादे। हर नया साल लोगों से झूठे वादे करवाता है। आज से सब बदल दूंगा, आज से मैं अलग बन जाऊंगा, लेकिन कोई यह नहीं कहता, आज से मैं खुद को दोष देना बंद करूंगा, आज से मैं खुद को माफ़ करूंगा। मनोविज्ञान कहता है, जब तक इंसान खुद को माफ़ नहीं करता, वह खुद को बदल नहीं सकता। अनाया ने पहली बार यह बात समझी। खुद को चुनने का मतलब, खुद को चुनना मतलब यह नहीं कि आप किसी को छोड़ दें। खुद को चुनना मतलब यह भी नहीं कि आप अकेले हो जाएं। खुद को चुनना मतलब यह है कि आप खुद के खिलाफ खड़े होना बंद कर दें। अनाया ने पहली बार अपने दिल से पूछा, क्या मैंने जानबूझकर गलत किया था, या मैं उस वक्त जितना समझ पाई उतना ही कर पाई? और जवाब बहुत शांत था, मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा। पुरानी गलतियों को भूलना नहीं, समझना ज़रूरी है। लोग कहते हैं पुरानी गलतियां भूल जाओ, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो गलती समझी नहीं गई वह भूलकर भी पीछा नहीं छोड़ती। अनाया ने अपनी हर गलती को देखना शुरू किया, बिना गुस्से के, बिना शर्म के, सिर्फ समझ के साथ। और उसे एहसास हुआ, हर गलती उसकी कमज़ोरी नहीं थी। कुछ गलतियां उसकी मासूमियत थीं, कुछ गलतियां उसका भरोसा थीं, कुछ गलतियां उसकी उम्मीद थीं। नए साल की असली शुरुआत। उस रात अनाया ने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया। उसने सिर्फ एक बात लिखी, इस साल मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अगर डर लगेगा तो डर को समझूंगी, अगर गलती होगी तो खुद को मारूंगी नहीं।
और अगर मैं गिरूंगी तो खुद को उठाने वाली मैं खुद बनूंगी। यहीं से नया साल शुरू हुआ। घड़ी 12 नहीं बजी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। आगे हम देखेंगे पुरानी गलतियां कैसे रिश्तों में हमारा पीछा करती हैं, खुद को चुनने का व्यवहारिक मतलब क्या होता है और क्यों नई जिंदगी धीरे बनती है। नया साल शुरू होते ही लोग अक्सर एक ही गलती करते हैं। वे अपनी जिंदगी को एक झटके में बदलना चाहते हैं। नई आदतें, नई सोच, नई पहचान। लेकिन मनोविज्ञान कहता है इंसान एक दिन में नहीं बदलता। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर आता है और यही बात लोग समझ नहीं पाते। पहला मनोवैज्ञानिक नियम गलती से ज्यादा खतरनाक होती है। गलती की गलत व्याख्या। ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों को इस तरह देखते हैं, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे सही फैसले नहीं होते। लेकिन साइकोलॉजी कहती है गलती आपकी क्षमता नहीं बताती, गलती सिर्फ यह बताती है कि उस समय आपके पास कितनी जानकारी थी। नया साल तब शुरू होता है जब इंसान गलती को अपनी पहचान बनाना बंद कर देता है। करियर और आत्मसंदेह का चक्र। कामकाजी जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान बाहरी असफलता नहीं करती, नुकसान करता है अंदर बैठा हुआ आत्मसंदेह। एक मीटिंग में न बोल पाना, एक मौके को खुद से पहले किसी और को दे देना। धीरे धीरे दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। मैं पीछे रहने वालों में से हूँ। इसे मनोविज्ञान में लर्नड इनकॉम्पिटेंस कहा जाता है। यह तब बनता है जब इंसान बार बार खुद को कम आंकता है। नया साल इस पैटर्न को तोड़ने का मौका देता है, लेकिन बड़े लक्ष्य बनाकर नहीं, छोटे निर्णय बदलकर। आज मैं अपनी बात रखूंगा। आज मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा। मनोवैज्ञानिक नियम 2, आत्मविश्वास। पहले नहीं आता, वह बाद में बनता है। लोग सोचते हैं पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर वे कदम उठाएंगे। लेकिन दिमाग ऐसे काम नहीं करता। पहले कदम उठता है, फिर दिमाग खुद को सुरक्षित महसूस करता है और तब आत्मविश्वास बनता है। नया साल आत्मविश्वास का इंतजार नहीं करता, वह कदम मांगता है। शरीर और आत्म छवि। अधिकांश लोग अपने शरीर को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। ठीक करना है, बदलना है, कंट्रोल करना है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है जिस चीज से आप लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाती है। शरीर के साथ यही होता है। नया साल तब बदलता है जब शरीर दुश्मन नहीं, साथी बनता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि शरीर उसके खिलाफ नहीं है, वह बस उसकी कहानी बता रहा है। मनोवैज्ञानिक नियम 3, शर्म से बदलाव नहीं होता। शर्म बहुत गलत प्रेरणा है। शर्म से थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन टिकता नहीं। नया साल शर्म से नहीं, सम्मान से बनता है। जब इंसान अपने शरीर को सम्मान देता है, तब वह उसकी देखभाल करता है। आदतें और इच्छा शक्ति का भ्रम। लोग कहते हैं मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है इच्छा शक्ति सीमित होती है। जो इंसान खुद को दिन भर दोष देता है, उसकी इच्छा शक्ति पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए पुरानी आदतें नहीं टूटती। नया साल तब असर करता है जब इंसान खुद को कम थकाता है, कम दोष देता है और सिस्टम बनाता है, सिर्फ संकल्प नहीं। मनोवैज्ञानिक नियम 4, पर्यावरण व्यवहार से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपका माहौल आपको वही रहने देता है तो आप वही रहेंगे। नया साल तब बदलता है जब आप अपने आसपास छोटे बदलाव करते हैं। फोन, सोने का समय, लोग, यह सब आपके दिमाग को नया संदेश देते हैं। रिश्ते और ऊर्जा का सिद्धांत। हर रिश्ता प्यार से नहीं चलता। कुछ रिश्ते आदत से चलते हैं, कुछ डर से। नया साल यह सवाल पूछता है, क्या यह रिश्ता मुझे बढ़ा रहा है या मुझे छोटा कर रहा है? मनोविज्ञान कहता है जो रिश्ता आपकी ऊर्जा लगातार खींचता है, वह रिश्ता आपकी जिंदगी धीरे धीरे खा जाता है। खुद को चुनना मतलब सबको छोड़ना नहीं, मतलब यह देखना कि आप कहाँ खुद को खो रहे हैं। 5वां मनोवैज्ञानिक नियम, सीमाएं स्वार्थ नहीं होती।
दिमाग सीमाओं को खतरे की तरह देखता है, लेकिन असल में सीमाएं सुरक्षा होती हैं। नया साल सीमाओं से डरना नहीं सिखाता, सीमाओं के साथ जीना सिखाता है। खुद को चुनने का सच। खुद को चुनना कोई भावनात्मक नारा नहीं है, यह दैनिक निर्णयों की श्रृंखला है। आज मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं खुद को दोष देने से पहले समझने की कोशिश करूंगा। यही नई जिंदगी की वास्तविक शुरुआत है। नया साल और वास्तविक बदलाव। नया साल आपसे परफेक्ट बनने को नहीं कहता, वह आपसे ईमानदार बनने को कहता है। अपने डर के साथ, अपनी थकान के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। और जब इंसान ईमानदार हो जाता है तो बदलाव धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। आगे हम देखेंगे कैसे यह बदलाव साल भर टिकता है, कैसे इंसान फिर से पुरानी गलतियों में नहीं फंसता और कैसे नया साल वाकई नई जिंदगी बनता है। नया साल कुछ दिनों बाद सामान्य हो जाता है। शुरुआत का जोश धीरे धीरे शांत पड़ जाता है। जिम फिर से खाली होने लगते हैं, डायरी के पन्ने अधूरे रह जाते हैं, संकल्प फिर से टाल दिए जाते हैं और लोग खुद से कहते हैं शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन यह वाक्य सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है, क्योंकि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती, समस्या समझ की होती है। मनोवैज्ञानिक नियम 6। दिमाग बदलाव को खतरे की तरह देखता है। इंसान का दिमाग सुरक्षा के लिए बना है, खुशी के लिए नहीं। इसलिए जब आप नई आदत अपनाते हैं, नई सोच लाते हैं, नई पहचान बनाते हैं, तो दिमाग अलार्म बजाता है, यह सुरक्षित नहीं है, पुराने तरीके पर लौट जाओ। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है अगर बदलाव असहज नहीं लग रहा तो वह बदलाव असल में हो ही नहीं रहा। नया साल तब सच में शुरू होता है जब इंसान इस असहजता को खतरा नहीं, संकेत मान लेता है। पुरानी गलतियां क्यों वापस खींचती हैं? बहुत लोग यह मानते हैं कि पुरानी गलतियां भूल जानी चाहिए, लेकिन दिमाग ऐसे काम नहीं करता। दिमाग भूलता नहीं, वह पैटर्न बनाता है। अगर आपने किसी रिश्ते में खुद को खोया था तो दिमाग आगे भी वैसा ही रिश्ता ढूंढेगा, क्योंकि वह परिचित है। इसे मनोविज्ञान में फैमिलियर पेन कहा जाता है। इंसान नए दर्द से डरता है, इसलिए पुराने दर्द को सुरक्षित मान लेता है। नया साल तब बदलता है जब इंसान इस सच को स्वीकार करता है, मैं पुराने पैटर्न में सुरक्षित महसूस करता हूँ। लेकिन सुरक्षित होना हमेशा सही नहीं होता। मनोवैज्ञानिक नियम 7। पुरानी पहचान सबसे बड़ा रोड़ा होती है। लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन यह सच नहीं है। यह पुरानी पहचान की आवाज़ है। आप खुद को जैसा मानते हैं, दिमाग वैसा ही व्यवहार दोहराता है। अगर आप मानते हैं कि आप कमज़ोर हैं, तो दिमाग हर चुनौती से पीछे हटेगा। नया साल नई पहचान मांगता है, लेकिन यह पहचान एक दिन में नहीं बनती, यह छोटे निर्णयों से बनती है। आज मैं खुद को कमज़ोर नहीं कहूँगा, आज मैं खुद को सीखता हुआ इंसान मानूंगा। जीवन और धीमे बदलाव का सच। समाज तेज बदलाव बेचता है। 30 दिन में नई आदत, 7 दिन में नई सोच। लेकिन मनोविज्ञान कहता है धीमा बदलाव ही स्थायी होता है। तेज बदलाव दिमाग को डरा देता है और डर हमेशा पुरानी जगह पर लौटा देता है। नया साल तब टिकता है जब इंसान खुद को दौड़ने के लिए मजबूर नहीं करता, वह चलना सीखता है। मनोवैज्ञानिक नियम 8। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन बहुत अच्छा करना आसान है, लेकिन हर दिन थोड़ा करना मुश्किल है। नया साल इसी में फेल होता है। लोग एकदम सब बदलना चाहते हैं और जब थकते हैं तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन दिमाग कंसिस्टेंसी को सुरक्षा मानता है। अगर आप हर दिन थोड़ा करते हैं तो दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है।
यहीं से नई जिंदगी वाकई बनती है। रिश्ते और दोहराव का चक्र। नया साल अक्सर नए रिश्तों से जुड़ा होता है, लेकिन लोग पुराने पैटर्न नए लोगों पर लागू कर देते हैं। वही चुप्पी, वही डर, वही त्याग। मनोविज्ञान कहता है, जब तक इंसान अपने व्यवहार का पैटर्न नहीं बदलता, तब तक लोग बदलने से कुछ नहीं होता। खुद को चुनना मतलब यह समझना, मैं कहाँ खुद को छोड़ देता हूँ और यह समझ नया साल दे सकता है। मनोवैज्ञानिक नियम 9। खुद को चुनना एक बार का फैसला नहीं है। लोग सोचते हैं खुद को चुनना एक दिन का निर्णय है, लेकिन यह दैनिक अभ्यास है। हर दिन आपके सामने छोटे चुनाव आते हैं। खुद को समझाना या खुद को दोष देना, खुद को आराम देना या खुद को तोड़ना। नया साल इन चुनावों से बनता है। जीवन का आखिरी सच। आखिर में इंसान अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता है और यह नहीं पूछता मैंने कितने लक्ष्य पूरे किए, वह पूछता है क्या मैंने खुद के साथ ईमानदारी की, क्या मैंने खुद को समझने की कोशिश की। नया साल इस सवाल से शुरू होना चाहिए। अंतिम सीख। नया साल कोई जादू नहीं है, यह एक मौका है खुद से लड़ना बंद करने का, खुद को दोष देना छोड़ने का और खुद को धीरे धीरे चुनने का। पुरानी गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपकी कहानी है। और जब इंसान अपनी कहानी से भागना बंद कर देता है, तो वह नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है।